नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 हिंदी ऐच्छिक पेपर 1 के सत्र 1 के हिंदी कविता में से भिक्षुक कविता के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भिक्षुक कविता का परिचय देखा है। आज के इस वीडियो में भिक्षुक कविता के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। प्रथम हम सारांश रूप में जो भिक्षुक कविता है उसका सारांश देखेंगे कि हिंदी साहित्य में अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कारण महाप्राण निराला जी का स्थान सचमुच ही निराला है। हिंदी काव्य जगत में अद्वितीय कवि के रूप में वे हमेशा याद किए जाएंगे। प्रगतिवादी विचारों को थामती उनकी प्रस्तुत कविता भिक्षुक चर्चित काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। इस कविता में उन्होंने एक राह चलते भिक्षुक एवं उसके दो बच्चों का बेहद दयनीय यथार्थ संवेदनशील चित्रण किया है। ये जो भिक्षुक कविता है उनके जो निराला जी का कविता संग्रह परिमल उसमें संग्रहित है और उसमें इस कविता में एक भिक्षुक का दयनीय और हृदयस्पर्शी चित्रण निराला जी ने किया है। रास्ते पर भिक्षा मांगते हुए भिखारी के हृदय में क्लेश उत्पन्न हो रहा है। व्यथित मन से वह अपनी इस दशा के लिए पछता रहा है, लेकिन वृद्धावस्था एवं शारीरिक दुर्बलता के कारण वह भीख मांगने के लिए विवश बना हुआ है। वह अपनी फटी झोली को फैलाकर सिर्फ मुट्ठी भर दाने की आशा कर रहा है, जिससे कि वह अपनी और अपने बच्चों की भूख मिटा सके। उसके दो बच्चे भी अपने दोनों हाथों को फैलाकर भूख का इजहार करते हुए भीख मांग रहे हैं। उसके साथ दो बच्चे भी हैं जो भीख मांग रहे हैं, लेकिन किसी से भी कुछ न मिलने पर उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। भूख मिटाने के लिए रास्ते पर पड़ी झूठी पत्तलों के लिए भी उन्हें कुत्तों से संघर्ष करना पड़ता है। कैसी विडंबना है कि जो चीज पशुओं के अधिकार की है उसके लिए भी इंसान को संघर्ष करना पड़ता है। उन भिखारियों की इस दीनहीन अवस्था को देख कवि के संवेदनशील हृदय में उनके प्रति सहानुभूति प्रकट होती है। कवि उन्हें अभिमन्यु सा बनने के लिए कहते हुए उनके दुख दर्द को अपने हृदय में समेटते हुए उनके दुख दर्द को दूर करना चाहते। उन भिक्षुक की जो दयनीय अवस्था है उसके साथ साथ जो बच्चों की दयनीय अवस्था है, वो रास्ते पर भीख मांग रहे, कोई उन्हें कुछ नहीं देता, तो वो भूख मिटाने के लिए रास्ते पर पड़ी झूठी पत्तलों को लेना चाहते हैं। उस पत्तलों पर जो झूठा अनाज है वो खाना चाहते हैं, परंतु कुत्ते उन्हें खाने नहीं देते। इसे देखकर कवि उन्हें अभिमन्यु बनने के लिए कहते हैं और उनकी जो दुख दर्द है वो अपने हृदय में समेटते हुए उस दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं। अंत में समाज के शोषित पीड़ित वर्ग की व्यथा को प्रस्तुत कविता के माध्यम से सम्मुख रखते हुए तथा उनके प्रति अपार सहानुभूति प्रकट करते हुए समाज को ऐसे वर्ग के प्रति इंसानियत की दृष्टि से देखने की सीख कवि ने दी है। जो भिखारी है, शरीर वृद्धावस्था के कारण अपाहिज है, जो बच्चा है वो कमा नहीं सकता, छोटा है, इस तरह के जो लोग समाज में दिखते हैं उनके प्रति इंसानियत की दृष्टि रखने के लिए हमें कवि सीख देता है इस कविता से। तो आज इसमें जो कविता है उसको जो प्रश्न है उस पर और उसके उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे और जो लघु और दीर्घोत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है, भिक्षुक कविता के कवि ... जी है। पहला पर्याय है अज्ञेय, दूसरा है कुंवर नारायण, तीसरा है निराला, चौथा है नागार्जुन। भिक्षुक कविता के कवि निराला अंडरलाइन जी है इसका सही उत्तर। दूसरा प्रश्न है, भिक्षुक कविता ... काव्य संग्रह में संग्रहित है। पहला पर्याय अनामिका, दूसरा है परिमल, तीसरा है गीतिका, चौथा है बेला। भिक्षुक कविता परिमल अंडरलाइन काव्य संग्रह में संग्रहित है। तीसरा प्रश्न है, भिक्षुक कविता में भिक्षुक के साथ
डॉट डॉट बच्चे भी है जो सदैव अपने हाथ फैलाए हुए है। पर्याय है 2, दूसरा पर्याय 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। उसका सही उत्तर है भिक्षुक कविता में भिक्षुक के साथ 2 बच्चे भी है जो सदैव अपने हाथ फैलाए हुए है। चौथा प्रश्न है, भिखारियों की नजर कभी सड़क पर पड़ी हुई डॉट डॉट पर पड़ती है तो भूख के कारण वे उन्हें भी चाटने लगते हैं। पहला पर्याय जूठे बर्तन, दूसरा है प्लेट्स, तीसरा है कागजों, चौथा है जूठी पत्तलों पर। इसका सही जवाब है भिखारियों की नज़र कभी सड़क पर पड़ी हुई जूठी पत्तलों पर पड़ती है तो भूख के कारण वे उन्हें भी चाटने लगते हैं। जूठी पत्तलों, ये उसका जवाब है। रास्ते पर पड़ी जूठी पत्तलों को भिखारियों से हासिल करने के लिए टिम्बा टिम्बा अड़े हुए हैं। रास्तों पर पड़ी जूठी पत्तलों को भिखारियों से हासिल करने के लिए डॉट डॉट अड़े हुए हैं। इसका पर्याय है 1 बंदर, 2 लोग, 3 कुत्ते, 4 सूअर। इसका सही जवाब है रास्ते पर पड़ी जूठी पत्तलों को भिखारियों से हासिल करने के लिए कुत्ते आड़े हुए हैं। सही जवाब है कुत्ते। भिक्षुक कविता में कवि भिखारी को डॉट डॉट जैसा होने को कहते हैं। वेरी IMP क्वेश्चन। भिक्षुक कविता में कवि भिखारी को डॉट डॉट जैसा होने को कहते हैं। एक पर्याय अर्जुन, दूसरा राम, तीसरा कृष्ण, चौथा अभिमन्यु। इसका सही जवाब है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, भिक्षुक कविता में कवि भिखारी को अभिमन्यु अंडरलाइन जैसा होने को कहते हैं। इसका सही जवाब है अभिमन्यु। 7वां प्रश्न है, कवि निराला जी डॉट 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 की दीनता के प्रति अपनी अपार संवेदनाशील सहानुभूति को प्रकट करते हैं। पर्याय 1 है अपाहिज, दूसरा है किसान, तीसरा है मजदूर, चौथा है भिक्षुक। कवि निराला जी भिक्षुक की दीनता के प्रति अपने अपार संवेदनाशील सहानुभूति को प्रकट करते हैं। उसका सही जवाब है भिक्षुक। तो ये 7 प्रश्न पर्याय चिन्ह को लिखने वाले थे। अब लघुत्तरी प्रश्नों पर हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बताता हूँ। इस कविता के लघुत्तरी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कवि निराला जी ने भिखारी का चित्रण किस प्रकार से किया है। पहला प्रश्न है, कवि निराला जी ने भिखारी का चित्रण किस प्रकार से किया है। दूसरा है, भिक्षुक कविता के भिखारी के बच्चों की दीनता पर प्रकाश डालिए। भिक्षुक कविता के भिखारी के बच्चों की दीनता पर प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न है, कवि निराला जी किस प्रकार से भिखारियों के दुख दर्द को अपने हृदय में समेटते हुए उनके प्रति संवेदनशील सहानुभूति प्रकट की है। कवि निराला जी किस प्रकार से भिखारियों के दुख दर्द को अपने हृदय में समेटते हुए उनके प्रति संवेदनशील सहानुभूति प्रकट की है। 3 लघुत्तरी प्रश्न है जो कवि निराला जी के। पहला है, कवि निराला जी ने भिखारी का चित्रण किस प्रकार किया है। दूसरा है, भिक्षुक कविता के भिखारी के बच्चों को दीनता पर प्रकाश डालिए। और तीसरा है, कवि निराला जी ने किस प्रकार से भिखारियों के दुख दर्द को अपने हृदय में समेटते हुए उनके प्रति संवेदनशील सहानुभूति प्रकट की है। इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि निराला जी ने भिखारी का चित्रण किस प्रकार से किया है। दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी में भिक्षुक कविता में निराला जी ने भिक्षुक की दीनहीन दशा का वर्णन किस प्रकार से किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भिक्षुक कविता में निराला जी ने भिक्षुक की दीनहीन दशा का वर्णन किस प्रकार से किया है। दूसरा प्रश्न है, भिक्षुक कविता में कवि ने समाज के शोषित, पीड़ित, उपेक्षित वर्ग के प्रति आस्था या संवेदनशील अनुभूति को प्रकट किया है, ये स्पष्ट कीजिए। दूसरा दीर्घोत्तरी प्रश्न है, भिक्षुक कविता में कवि ने समाज के शोषित, पीड़ित, उपेक्षित वर्ग के प्रति आस्था एवं संवेदनशील अनुभूति को प्रकट किया है, ये स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, निराला जी ने अपनी भिक्षुक कविता के माध्यम से समाज में व्याप्त भिखारियों की समस्या को उजागर करते हुए क्या
बतलाना चाहा है, अपने शब्दों में बयान कीजिए। तीसरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, निराला जी ने अपनी भिक्षुक कविता के माध्यम से समाज में व्याप्त भिखारियों की समस्या को उजागर करते हुए क्या बतलाना चाहा है, अपने शब्दों में बयान कीजिए। चौथा प्रश्न है, भिक्षुक कविता के उद्देश्य पक्ष को विशद कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण है, भिक्षुक कविता के उद्देश्य पक्ष को विशद कीजिए। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में प्रश्न पर चर्चा के उत्तर देके, पिछले वीडियो में हमने कविता का परिचय कराया है। तो आप ये दोनों वीडियो का अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस कविता के बारे में सब कुछ पता चलेगा। उसके साथ साथ ही हमारे दूरशिक्षण का जो सिम है, सेल्फ इंट्रेस्ट मटेरियल, उसका भी आधार लीजिए, उसे भी पढ़िए। अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छे गुण मिल जाएंगे और इस कविता की जो संवेदना है, जो कवि बताना चाहते हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे, अपने भी जीवन में उतार सकेंगे। इस तरह से आज धन्यवाद।